सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में 7वां जो लेसन है सूरदास के पद, जिनके कवि है सूरदास और साहित्य प्रकार है पद्य। सूरदास जी के पद जो है इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य में एक ख्यातनाम मध्यकालीन युग के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी साहित्य को मध्यकालीन युग सजाया है, संवारा है। तो उसी प्रकार हम सूरदास जी के जो पद की चर्चा करने के पहले कवि परिचय की बात करते हैं। तो सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 में हुआ था और निधन सन 1573 में। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिंही नामक गांव में हुआ था, ऐसा माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। मतांतर थे। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। देखो, वो जन्म से अंध थे या बड़े होकर अंध हो गए हैं। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण के अनन्य भक्त, हाँ, कृष्ण के ऐसे भक्त थे कि हर दिन कृष्ण के बारे में ही सोच विचार करने का, कृष्ण के बारे में ही पदों की रचना करने का। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। वात्सल्य और श्रृंगार रस के वो धनी थे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। हाँ, जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। हाँ, आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन भी किया गया है यहाँ पर। तो उसी प्रकार जब एक बार राजा अकबर, उनको मालूम हुआ कि सूरदास जी जो है वो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वो धनी है, बहुत ही बढ़िया श्री कृष्ण के पद करते हैं, गाते हैं, उसके पास गए। सूरदास जी को कहा कि भाई हमारे दरबार में आप आए, नवरत्न में एक रत्न आप भी माने जाएंगे, तो हमारा बखान करो, हमारे बारे में कुछ लिखो। तब सूरदास जी के जो उत्तर था, सूरदास जी का जो उत्तर था ना, वो समझने जैसा था। सूरदास जी ने राजा अकबर को कहा कि मैं किसी राजा का गुणगान गाने के लिए नहीं हूं। मैं राजाओं के राजा स्वयं मेरे भगवान जो है, स्वयं कृष्ण जो है, उसका गुणगान मुझे गाना है। उसके बारे में मैं गाता हूँ, लिखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, किसी का भी नहीं। हाँ, बढ़िया तरीके से जवाब दिया था।
अकबर तो वहाँ से चले गए, लेकिन अकबर को सूरदास जी ने कहा था कि भाई ये जो है, मैं आपका गुणगान तो नहीं कर सकता, मैं सिवाय कृष्ण के अलावा किसी का कुछ भी गाता नहीं हूँ, किसी का भी बखान नहीं करता हूँ। ऐसा सुनकर अकबर उनके प्रति खुश हो गए, आकृष्ट हो गए और बोले कि आप मांगे, आप क्या मांगेंगे। तब सूरदास जी ने कहा था कि आपके दरबार में जो संगीतकार है तानसेन, उनको बोलना कि ये मेरा अगर इच्छा हो तो ये मेरा जो पद है ना, वो पद गा के सुनाए। हाँ, वो गाए पद। तो इस प्रकार तानसेन ने भी ये पद गाए हैं। इस पद की हमें अभी चर्चा करना है। तब सूरदास जी ने सूरदास जी का ये जो काव्य है, उनका जो ये पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम देनु तजी छैरी कौन दुहावे। बहुत ही बढ़िया स्वर में यहाँ ये जो चित्र दिखाई देते हैं, उस चित्र में भी आप देख सकेंगे। यहाँ जो बोट नाव है, जहाज है, ये करेल फल जो है, कृष्ण जो है छेरी यानी कि ये बकरी जो है, कामधेनु यानी कि जो देवों की जो गाय है वो भी है। ये सब आप देख सकेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ, देखो यहाँ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण। जी हाँ, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जिस प्रकार मझधार समुद्र में जहाज जाता है, चलता जाता है, और जहाज पर जो पंछी यानी कि पक्षी बैठते हैं, तो वहां से उड़कर कहाँ जाएंगे, चारों ओर पानी पानी समुद्र मझधार में, वहाँ और कोई जगह नहीं है। तो वो उड़कर फिर वापस थक कर कहाँ आ जाते हैं, जहाज में ही आ जाते हैं। तो जहाज कोई पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है ना, वो मेरा मन अन्य देवताओं के पास अगर जाता है, कुछ समय मैं ध्यान धरने का प्रयत्न भी अगर करूंगा तो ध्यान लगने वाला नहीं है। देवताओं को छोड़कर भटक कर फिर वो श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। मैं श्री कृष्ण के बजाय अन्य किसी देवता के पास नहीं जाने वाला हूं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। हाँ, कमल नयनों वाले, कमल यानी कि कमल का पुष्प, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, उसका जो अर्थ होता है कमल नयन। कमल नयन की एक जो कथा भी है, देखो कमल नयन की एक कथा भी है कि जब दैत्य लोग
देवों को हैरान परेशान करते थे, उस समय दैत्य लोग देवों को हैरान परेशान करते थे। उस समय सब देव मिलकर विष्णु के पास गए और विष्णु जी से प्रार्थना की कि भाई ये दैत्य लोग हमें हैरान परेशान करते हैं। तब विष्णु ने शिव की उपासना की, उसके रक्षण हेतु। शिव की उपासना करने के लिए हमें ये कथा जो है मालूम है, 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने की जो बात है, कथा जो है, तो 999 जो पुष्प चढ़ गए और एक पुष्प शिव जी ने गायब कर दिया चाहकर, और एक पुष्प जब घट जाता है उस वक्त विष्णु अपनी आँख जो नेत्र निकाल कर एक पुष्प चढ़ाते हैं और फिर शिव जी जो है विष्णु जी को ये पूरा संसार जो है उसकी जिम्मेदारी देते हैं। तो उसी प्रकार ये कथा हमें मालूम है। इससे ये विष्णु को यानी कि कृष्ण कमल नयन नाम पड़ गया है। तो 1000वां जो पुष्प है वो अपनी आँख निकाल कर चढ़ाने का यत्न करते हैं। तो ये जो कथा है, कहने का मतलब यह है कि कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। ऐसे कमल बड़ी बड़ी आंखें वाले कमल नयन रूपी ये जो मेरे देव जो है, मेरे स्वयं कृष्ण हैं, उनको छोड़कर मैं अन्य देव को किस प्रकार ध्यान धरूं। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। परम गंगा, सभी जो नदियां हैं उस नदियों में से श्रेष्ठ कोई पवित्र नदी है तो वो है गंगा, ऐसे हम समझते हैं या मानते हैं। तो एक गंगा नदी को छोड़कर पियासो यानी कि प्यासा, दुर्मति यानी मूर्ख, कूप यानी कुआ, खनावे यानी खोदना। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। ऐसा कौन मूर्ख जो है कि पवित्र नदी के जल को छोड़कर ये कूप यानी कि कुआ खोदने के लिए जाए, कुएं का पानी का उपयोग करे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा यानी कि पवित्र जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए ये कुआं खुदवाए तो मूर्ख की बात है। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। जी ही, जिन मधुकर यानी भौरा, अंबुज यानी कमल, रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। जो कंटीले फल होते हैं, कांटे वाले, जो करीले जैसा, ये कड़वा फल होता है, वो मधुकर यानी कि भौरे को वो कैसे भाता है। जी ही मधुकर, जिन भौरों ने ये अंबुज रस, ये कमल का रस जो भौरा चख लेता है, तो वो करिल यानी कि कड़वा रस क्यों चखने जाता है। जिस भौर ने कमल के रस का स्वाद किया है, आस्वादन के लिया हो, उसे करिल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यहां भी सूरदास जी कहते हैं कि ये कामधेनु जो है, देवों की जो गाय है, ये कामधेनु को छोड़कर छेरी यानी बकरी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी को दोहने के लिए, बकरी का दूध का प्रयोग करने के लिए कौन जाए। कामधेनु यानी कि कामधेनु को किसके साथ माना, श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य छोटे मोटे देवों के पास कौन जाने वाला है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। ऐसा व्यक्ति कौन है कि जो कामधेनु का दूध छोड़कर बकरी का दूध का इस्तेमाल करे।
कोई नहीं करने वाला है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो सूरदास जी हैं, उनके ये हृदय की वाणी जो है, हृदय की जो स्फुरणा है, ये बताने का यत्न करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। देखो, मेरो मन, मन यानी मन, अनंत अनंत कहाँ सुख पावे, अन्यत्र कहाँ सुख पाए। मैं कृष्ण के लिए हूँ और कृष्ण की ही भक्ति करने वाला हूँ। एक बार कृष्ण की भक्ति मुझे मिल गई तो मैं अन्य जगह पर जाने वाला नहीं हूँ, ऐसा समझाने का प्रयत्न करते हैं। जहाज का पंछी फिरी जहाज पर आवे। ऐसे जहाज के जो पंछी होते हैं उड़कर जहाज पर वापस आते हैं। कृष्ण की भक्ति छोड़कर अगर कोई देव के पास जाएंगे तो वो वापस कृष्ण के पास ही आते हैं। कमल नयन को छोड़ी महात्म, महात्म यानी महत्व, देव यानी देव ईश्वर, कोई भी ध्यावे यानी कि जाए। परम गंगा को छोड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। ये परम पवित्र जल जो गंगा का हम मानते हैं, तो ये गंगा नदी को छोड़कर अन्य कुआं खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस पद में कवि कहते हैं कि जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। जिन भंवरों ने अंबुज यानी कि कमल का रस चख लिया, जिन व्यक्तियों ने कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्यार, कृष्ण के प्यार में जो दिग्मुण बन गए हैं, वो अन्य देव के पास क्यों जाए। ये करेले का कड़ुआ फल चखने के लिए क्यों जाए। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु का दूध मिलता है तो बकरी का दूध लेने के लिए कौन जाए, कोई नहीं जाने वाला। तो कामधेनु यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति को पाकर मैं धन्य हो गया हूं, ऐसी बात समझाने का यत्न कर रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी। आगे देखते हैं, देखो। शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपुल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनो मत मधुप गन मादक मधुहि पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रहिए, धन्य सुर एको पल इहि, सुख का सत कल्प जिए। वाह बच्चों, आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये सर ने क्या बोल दिया है, लेकिन ये जो सूरदास जी की ब्रज भाषा है, कृष्ण के प्रति उनकी लगाव, उनकी जो उनका जो भाव है, शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण कैसे लगते हैं। ये छोटा बाल गोपाल जो होता है, छोटा वाला कृष्ण जो है, अभी चलना भी नहीं सीखा है अपने आप, वो घुटनों नहीं चलता है, यानी कि घुटनों के बल चलते हैं ना, तो वैसे जो कृष्ण है, इस कृष्ण की छवि का यहाँ वर्णन करने का यत्न किया है सूरदास जी ने। शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण किस प्रकार दिखाई देते हैं। शोभित यानी कि दिखना, शोभित सुशोभित कैसे लगता है। कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, घुटुरन यानी कि घुटनों के बल, चलन, रेणु यानी कि मिट्टी, धूल, मंडित मुख, मुख के ऊपर दधी लेप किए, दही का लेप किया हुआ है, चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, लोल लोचन बड़े बड़े बड़ी बड़ी आंखें, गोरोचन तिलक दिए। जब ये तिलक होता है ना, वो गोरोचन का होता है, यहाँ तिलक करने का एक द्रव्य जो है। लट लटकनी, जब कृष्ण के जो केस गुच्छ हैं वो इस प्रकार लटकते हैं। मानव मत मधुप गन मादक मधुपी पिए, जिस प्रकार ये मधुप यानी कि भंवरा जो है, वो भंवरा काला काला जो भंवरा होता है, वो किस प्रकार मदमस्त होकर वहाँ लटकता है, दिखाई देता है, उसी प्रकार ये केश गुच्छ कृष्ण के दिखाई देते हैं। कठुला कंठ,
यानी कि वो चौकियाँ जो होती है, चांदी की चौकियाँ, ब्रज केहरी, ब्रज यानी कि केहरी नख, ये जो बाघ या सिंह के जो नाखून होते हैं वो नख, राजत रुचिर ये लगता है। कैसे लगता है? रुचिर, सुंदर। वो हृदय के ऊपर जो माला दिखाई देती है वो इस प्रकार दिखाई देता है। धन्य सुर एको पल इहीं, सुख का सतकल्प जिए। धन्य सुर, धन्य हो जाते हैं हम श्री कृष्ण का ऐसा दर्शन करके। सुख, कैसा सुख? जो सुख पाता है, का सतकल्प जिए। सतकल्प, कल्प, एक कल्प पुराणों में जो बात बताई गई है उसके आधार पर कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष होता है। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं कि सतकल्प, 100 कल्प, करोड़ों वर्ष। हाँ, देखते हैं हम उनके भावार्थ। शोभित कर नवनीत लिए, यहां पर हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। वे घुटनों के बल चलते हैं। घुटुरनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। घुटनों के बल जब चलते हैं तब उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, ये मुख के ऊपर दही का लेप किया हुआ है। दधी यानी मक्खन भी होता है, दही, ये दही का लेप किया हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। चारु कपोल लोललोचन, चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, लोललोचन गोरोचन तिलक दिए। उनका जो मुखारविंद है कृष्ण का, वो इतना सुंदर दिखता है। लट लटकनी, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है, जैसे केस गुच्छ होते हैं ना, लटें, वो लटें झूल रही है। ये मस्त मधु पीकर जब मस्त ये मदमस्त भंवरे हो जाते हैं, उसी प्रकार गले में पहनी हुई जो चांदी चौकियों की जो माला होती है, जिसे बदनखा कहते हैं। कठुला कंठ, ब्रज केहरी नख, हृदय पर सुशोभित लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि ये बाल कृष्ण की ये छवि जो है, ये बाल कृष्ण की छवि को एक बार देखने, एक पल हम झीलें, ऐसी छवि को देखकर एक पल झीले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। फिर 100 कल्प तक जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। शतकल्प, 100 कल्प तक लंबी आयुष्य हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये कृष्ण की ये जो छवि है, ये छवि को हम देखते हैं और ये इतना सुंदर उनका जो वर्णन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मन मत मधु मादक मधुहि पिए। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रहिए। धन्य सुर एको पले ही, सुख का सतकल्प जिए। एक पल कृष्ण के ऐसे दिखाई देंगे तो मैं धन्य हो जाता हूँ। मुझे लंबी आयुष्य, शतकल्प, करोड़ों वर्ष जीने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने बाल कृष्ण का बताया है। आगे हम देखते हैं उनके 5-6 वाक्य के उत्तर वाले जो प्रश्न, 2-3 वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे, एक एक वाक्य की, और व्याकरण की भी आज हम इसके साथ ही चर्चा करने वाले हैं। सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकार की है, देखते हम। ये जो 5-6 वाक्य मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली लाइन जो पंक्ति होती है उसमें इस कृति का नाम लिखना होता है। सूरदास के जो पद, दूसरी लाइन में उनके जो कृतिकार जो है सूरदास जी, इनका नाम लिखने का, और तीसरी लाइन में ये कौन से प्रकार, साहित्य प्रकार, पद्य, पद, इस प्रकार लिखकर उनके उत्तर की चर्चा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण
कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता हूँ। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की कोई चाह नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा भी नहीं होती है। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। हाँ, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने के लिए क्यों जाऊं? इस प्रकार सुदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। देखते हैं हम आगे। बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। देखो, बालक श्री कृष्ण का जो वर्णन है, दूसरा जो पद है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। जो छोटा बच्चा होता है वैसे भी छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है। चारों ओर वो मिट्टी लपेटता है, कुछ खा रहा है। वो बिगड़ने की कुछ उसे परवाह नहीं होती है छोटे बच्चे को। ये तो स्वयं विश्व की चिद्गन शक्ति जो है, स्वयं कृष्ण जो है, इसकी चर्चा हो रही है। हाँ, उनके मुंह में मक्खन यानी कि दधी का लेप हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। मदमस्त भौरे जैसी सुंदर लटे हैं और वे गले में कठोला की माला, जो चौकियों की माला होती है, वो पहनी। श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। कैसी है? तो उसी प्रकार आगे देखो, सुदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सुदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सुदास अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करने वाले हैं। उनकी आंखों में बसी रहती है उसकी मनमोहक छवि, उनके अनुपम सुख प्रदान करती है। श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं सूरदास जी कि ऐसी ये छवि कहीं दिखने को नहीं मिलती है। उन्हें अपनी प्रभु की अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं। वे अपने आप को धन्यता अनुभव करते हैं, मानते हैं। सुदास ये 2-3 वाक्य में देखो, सूरदास ने किसे प्यासे को दुर्मति कहा है? गंगा नदी के जल के शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा अगर व्यक्ति को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो सूरदास जी को लगता है कि वो दुर्मति है। दुर्मति, मति यानी बुद्धि, दूर यानी दुष्ट, मूर्ख। हाँ, उसी प्रकार सूरदास छेरी बकरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं। तो अगर कामधेनु का दूध मिल जाए, कामधेनु मिल जाए, तो बकरी को कौन दोहने जाएंगे? जरूरत कौन सी है? कोई जरूरत नहीं है। सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की जो दुर्लभ छवि जो है, आवश्यकता कल्प जीने की, सतकल्प आवश्यकता क्यों नहीं है लंबे आयुष्य की? सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य हो जाते हैं। ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? सूरदास का मन केवल कृष्ण की भक्ति में ही सुख पाता है। अकबर ने कहा था लेकिन वहां नहीं गए। उसे और कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ कृष्ण का गुणगान, कृष्णमय जीवन बना दिया था सूरदास जी ने। जहाज का पंछी उड़कर फिर कहाँ आता है? फिर ही जहाज पर आता है। मधुकर को करील फल क्यों नहीं पाता? क्योंकि उनके कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, तो करील फल क्यों खाए? जिन बावरे को कमल का रस मिलता हो, चख लिया हो, वो करेले का फल रस क्यों चखने वाला है? जी हाँ। विशेषण, अब विशेषण के बाद देखो, विशेषण मैंने आगे भी मैंने बताया है आपको कि कैसा, कैसी,
उनके अलंकारों से सुशोभित है। श्री कृष्ण अनेक अलंकारों से सुशोभित थे। कैसे थे? सुशोभित। पीले वस्त्रों में सुसज्ज श्री कृष्ण मोहक लगते थे। कैसे वस्त्रों में? पीले वस्त्रों में। यह विशेषण शब्द है। देखो, बबुल के वृक्ष की कंटीली डालियों को देखकर कौन चढ़ता है? कैसी डाली? कंटीली। कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने को क्यों कुआं खुदवाएगा? कैसा व्यक्ति? प्यासा। श्री कृष्ण ने अनंत भक्त सुरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। देखो, अनन्य। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। तो इसी प्रकार ये विशेषण, ये भाववाचक की बात यहाँ पर करते हैं हम। तो जो भाव है, जो फीलिंग्स है, हम मानो कि गरीबी जो है, वो गरीब व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो गरीबी है ना, उनको हम नहीं दे सकते हैं। श्री कृष्ण की महानता को छोड़कर कोई दूसरे देवता को क्यों भजे? महानता, ये भाव है। गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने को कोई कुआं क्यों खुदवाए? प्यास बुझाने के लिए। सुंदरता, किसकी? श्री कृष्ण की सुंदरता और श्री कृष्ण के सौंदर्य, ये जो भाव है। फिर 100 कल्प की जीने की कोई आवश्यकता क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। ये जो भाव है। तत्सम शब्द, यानी कि तत्सम जो संस्कृत से लिया गया है, वैसा का वैसा शब्द जो होता है वो तत्सम। अनत यानी अन्यत्र। पंछी यानी पक्षी। महात्मय। दुर्मति। पियासो, प्यासा। लट, केशगुज। मधुही, मध। और केहरी यानी कि केसरी, जो सिंह, बाघ होता है ना, उनका जो नाखून, सिंह का नख। देखो, यहाँ विलोम शब्द की बात है। सुख, दुख, देव, दानव, प्यास, तृप्ति, चारु, भद्दा, दुर्मति। उसी प्रकार ये बात की चर्चा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सूरदास के पद की जो हमने बात की है, उनके जो दोनों पद है, उनके जो भाव प्रदर्शित, उनके भावार्थ की चर्चा की है। उनके बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, 2 लाइन, 1 लाइन, 5 या 6 लाइन आंसर की भी यहाँ चर्चा करने का यत्न किया है। व्याकरण का बात भी की है। तो उसी प्रकार ये हम अपनी अपनी कॉपी में ये अच्छी तरह से लिखेंगे। ये जो काव्य है वो काव्य भी अच्छे अक्षरों निकाल कर बच्चों, थैंक यू।